हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है और ये वो शेयर है जिसने लोगों का पैसा दो गुना करके दिया है। बहुत ही कम वक्त में दो गुना ढाई गुना तक का पैसा इन्होंने करके दिया है और लोगों को कमाई का बढ़िया मौका दिया है यहाँ पर। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनकी कमेंट्री रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर उतनी पॉजिटिव नहीं है। उनको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब काफी ऊपर चढ़ चुका है, अब यहाँ से शायद थोड़ा सा ये शेयर टूट सकता है या फिर इनकी जो ऊपर चढ़ने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर एक ब्रेक लग सकता है। तो वो ब्रोकरेज हाउसेस कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे और क्या वाकई में ये शेयर पर कोई ब्रेक लग सकता है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2145 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 17% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 1800 रुपए तक का लो है, बढ़िया रैली आई थी यहाँ पर 2175 तक पहुंचा, फिर हल्की सी गिरावट आई 2008 तक गया, अब वापस इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 93% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि शेयर ने 880 रुपए तक का लो बनाया था कोविड के चलते, लेकिन उसके बाद का जो रैली है उससे हर कोई अचंभित है। एक बहुत बड़ी और शानदार रैली आई थी। फेसबुक ने इनके रिलायंस जियो में बहुत बड़ा निवेश किया, शेयर रॉकेट बना। उसके बाद एक के बाद एक बड़ी डील आती चली गई और शेयर में दमदार रैली आई। रिलायंस का राइट इश्यू आया और शेयर में रैली आई। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई और शेयर में रैली आई। एक से एक बढ़कर डील हुई, गूगल के साथ डील हुई, शेयर में रैली आई। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो इनके काफी शानदार मुझे देखने को मिल रहे हैं। 3 साल में भी अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 165% का ग्रोथ दिया है। अगर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आई भी है ना कभी, तो कभी इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगा, बल्कि बाद में इस शेयर ने बड़ा सा एक्सीलेटर दबाया है और शेयर वापस ऊपर दौड़ा है। फिर थोड़ी सी अगर ब्रेक लगी भी तो एक इससे बड़ा एक्सीलेटर इसने पंच किया। फिर कोविड के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद का जो एक्सीलेटर इसने दबाया है वो वाकई में काफी काबिले तारीफ है। लोगों का पैसा रातों रात डबल हुआ है यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक है ये। 13 लाख 50 हजार करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और तो और अगर हम बात करने जाए एनएससी में तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपनी कंपनीज को लेकर। पर हर क्वार्टर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। 50.37% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 24.72% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.44% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रमोटर श्री चक्रा कमर्शियल है जिनके पास 10.94% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 85 म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगा है 1463। एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5.80% की दमदार होल्डिंग इनके पास भी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.54% है। यहाँ पर देखिए 65% का डिविडेंड ये शेयर पे गया, मतलब पर शेयर आपको 6 रुपए 50 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में इसकी सिचुएशन दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिली है कि अभी भी कंपनी की टेक्निकल रेटिंग जो है वो बहुत शानदार है। अभी भी कंपनी की टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है। पी 45.90 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 41.80 के आसपास है। बुक वैल्यू 706 है। प्राइस टू बुक 3.04 है। ईपीएस 46 के आसपास है। डिलीवरीज 11.48 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोगों का यहाँ पर खरीदारी का व्यू है और 5% लोगों का होल्ड करने का व्यू, मतलब टोटल 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बैंक करना चाहते तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, आने वाले दिन में और बढ़िया रिटर्न आपको यहाँ पर कमाने का मौका मिलेगा। जबकि 11% लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, अब वक्त है मुनाफा वसूली का। यहाँ पर नतीजे अगर हम देखें तो आप खुद देखिए, ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में जून क्वार्टर हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में गुजरा है, ठीक है, और सारा कामकाज बंद था। लेकिन ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बढ़िया नतीजे पोस्ट किए हैं। 13,000 करोड़ का इन लोगों को मुनाफा हुआ है। 13,000 करोड़।
इससे पहले हालांकि मार्च में 6,575 करोड़ का प्रॉफिट था, तो हालांकि वो काफी कम था, लेकिन इस बार जून ने पूरी कसर यहाँ पे पूरी कर ली है और बहुत बड़ा मुनाफा कमा कर दिया भी है। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है, प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी की है यहाँ पर। उसके साथ साथ एफआईएल्स भी आप देखिए 23% की होल्डिंग 25% तक हो चुकी है। म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छी खरीदारी यहाँ पर करते हुए देखने को मिले हैं, 5.36% की होल्डिंग 5.21% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 6.14% की दमदार होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद सोचिए, जब ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में ये कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है, तो आने वाले दिनों में जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो इसका परफॉर्मेंस आप कितना ऊपर मेजर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनको लगता है कि शेयर में अब उतना दम नहीं है, अब हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पर ब्रेक लग सकता है। जिसमें से सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो है यूबीएस। यूबीएस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रेटिंग है उनको डाउनग्रेड किया है, और आज ही की ये खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। देखिए, ब्रोकरेज यूबीएस हैज डाउनग्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज टू न्यूट्रल फ्रॉम बाइंग। पहले इनकी रेटिंग बाइंग की थी, पहले इन्होंने रिलायंस की जो रेटिंग रखी थी वो बाइंग की थी, लेकिन अब न्यूट्रल रेटिंग में डाल दिया है। आप देखिए यहाँ पर बिलीव्स दैट द कंपनीज की सेगमेंट, क्यों डाला है, क्यों रेटिंग डाउनग्रेड की है, तो उनको उनको लगता है कि कंपनी का जो की सेगमेंट है, ऑयल टू केमिकल, रिटेल एंड डिजिटल, कुड फेस माइक्रो हीट हेडविंड्स। उनको लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई इनको हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज रखा है। हाउएवर इट हैज रेज द टारगेट प्राइस, पहले उनका 1,700 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब 2,300 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो दो देखिए, पहली तो चीज ये कि जब शेयर ऑलरेडी 2,000 रुपए से ऊपर ट्रेड करा था, तब उनका प्राइस, तब भी उन्होंने इसका टारगेट प्राइस रखा था 1,700, उन्होंने अब जाकर इसको अपग्रेड किया है 2,300। तो पहली चीज तो मैं ये मानता हूं कि भले ही काफी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, लेकिन फिर भी टारगेट प्राइस इन्होंने काफी लेट अपडेट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर हम एक हफ्ते पहले की भी अगर हम बात करें कि रिलायंस का 1,700 का टारगेट प्राइस किसी के भी गले उतरे, तो काफी लेट टारगेट प्राइस इन्होंने अपडेट जरूर किया है। उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं अपने टारगेट प्राइस में, और कुछ लोगों ने इनकी रेटिंग जो है उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड भी किया है। जिसमें बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस भी है, सीएलएसए और एडलवाइस ने भी इनके जो रेटिंग है उनको डाउनग्रेड किया है। अगर हम बात करें तो ईडलवाइज ने स्टॉक को होल्ड पे डाला है, मतलब होल्ड करने की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस भी उन्होंने 2,105 रुपए का रखा है। while CLSA downgrade to buy from outperform, while raise the target price 2,250 रुपीज का इन्होंने टारगेट प्राइस रखा है, और कहा भी है कि फैक्टर इन हाई वैल्यूएशन फॉर रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल। रीजन ये है कि देखो, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्होंने इनके टारगेट प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पर कट डाउन किया जरूर है, और रेटिंग जो है उसको डाउनग्रेड में रखा हुआ है। ओवरऑल मैं अपनी पर्सनल व्यू यहाँ पर बताऊं तो देखिए, जब ये शेयर 1,000 रुपए पे था, 880 पे था, तब से मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्दी ये शेयर 2,000 रुपए तक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जब शेयर 2,000 पे पहुंचा तब मैंने कहा था कि 2,500 रुपए तक ये शेयर जा सकता है आने वाले वक्त में। उसका रीजन भी है, जब शेयर ट्रेड जब से 1,000 पे था तब भी मैंने अपने कुछ रीजंस दिए थे, अब जब 2,150 है तब भी मैं अपने रीजंस यहाँ पर जरूर दूंगा आपको। तो देखिए, पहली चीज ये कि इनका जो बिजनेस प्लान है हमें वो समझना होगा। ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी आने वाले दिनों में जैसे 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 ये कोविड का खतरा कम होगा, इनका वो वाला बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन शुरू हो जाएगा ऑयल वगैरह का, तो ऑटोमेटिकली उनका वो बिजनेस बढ़ने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करूं रिलायंस जियो की, तो पहली चीज ये कि रिलायंस जियो में एक से एक बढ़कर कंपनी ने निवेश किया, जिसमें फेसबुक से लेकर गूगल भी शामिल है। और रिलायंस जियो के जो डेली सब्सक्राइबर्स हैं वो हर रोज बढ़ रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया काफी ज्यादा दिक्कत में है ये कंपनी, और इनके जो यूजर्स हैं वो धीरे धीरे लीव कर रहे हैं और बाकी नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो के पास अभी इंडिया का सबसे बड़ा यूजर बेस है, पहले नंबर की कंपनी वो बन चुकी है, सबसे हाई यूजर बेस वाली। और इनका जो आरपूस है वो भी आपको 140 के आसपास देखने को मिल रहा है, और हर रोज इनके यूजर्स बढ़ रहे हैं, बल्कि कम नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है पहले।
और दूसरी बात है कि इनका जो प्लान है आने वाले में जियो मार्ट को लेकर, वो भी काफी दमदार है। व्हाट फेसबुक के साथ इन्होंने जो डील की है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जियो मार्ट को प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप का काफी हद तक इस्तेमाल भी किया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो इन्होंने गूगल के साथ डील किया, गूगल के साथ जो पार्टनर की है, गूगल ने सबसे बड़ा निवेश किया है, उसके साथ साथ पार्टनरशिप की है कि भैया इंडिया में ये लोग एंट्री लेवल के स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। और जिस तरीके का अभी हाल फिलहाल में सेंटीमेंट बना हुआ है बाइकॉट चाइना का, इंडियन के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है चाइनीज स्मार्टफोन खरीदने के अलावा, क्योंकि बाकी जो स्मार्टफोन है सैमसंग, और अगर उसकी बात करें तो फिर भी वो थोड़े से महंगे होते हैं एप्पल वगैरह के, लेकिन फिर भी अगर एंट्री लेवल स्मार्टफोन अगर इंडियन कंपनीज के द्वारा बने हुए मिल जाते हैं और जिसमें खुद गूगल अगर उसको बनाने में हेल्प करता है, तो याद रखिए वो स्मार्टफोन डेफिनेटली आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और चाइनीज स्मार्टफोन को यहाँ से उनका जो परसेंटेज है उसको कम करने में भी कहीं ना कहीं से इसका हिस्सा जरूर रहेगा। तो काफी बड़ा मार्केट ओपन है स्मार्टफोन का, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज टैप करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा 5G नेटवर्क इन्होंने बिल्ड कर लिया है, 5G टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्ड की है, और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही इनको स्पेक्ट्रम एलोकेट हो जाएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद ट्रायल होने के बाद वो बाकी देशों में बाकी कंपनियों को भी अपनी 5G टेक्नोलॉजी को बेचेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब सिर्फ ऑयल टू केमिकल तक सीमित नहीं है, सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं है, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज में वो कंपनी आगे बढ़ रही है। और टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर अगर आप खंगाल के देख लो तो आपको पता चलेगा कि उनके शेयर जो होते हैं वो काफी हाई प्राइस पर ट्रेड करते हैं हमेशा। तो आने वाले दिनों में अगर रिलायंस जियो का भी शेयर अलग से आता है, रिलायंस रिटेल का भी आता है, तो डेफिनेटली कंपनी जब डीमर्ज होगी तो आपको उसके भी शेयर्स मिलेंगे। तो काफी वैल्यूएबल मुझे ये कंपनी लग रही है आने वाले दिनों के लिए। फ्यूचर रेडी कंपनी है ये डेफिनेटली। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम वक्त में ये शेयर आपको 2,500 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके का निवेश आपको रिलायंस जियो में देखने को मिला, उसी तरीके का निवेश आपको आने वाले दिनों में रिलायंस रिटेल में भी देखने को मिल जाएगा, और तब वापस से शेयर में एक तेजी की शुरुआत होते हुए आप देख पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि भले ही बड़े ब्रोकरेज कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर डाउनग्रेड जरूर किया है, लेकिन फिर भी कंपनी का फ्यूचर मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। और आपका नजरिया है यहाँ पर निवेश करने का 2-3 साल के लिए, तो काफी बढ़िया ये पीक हो सकती है। खरीदारी की है तो बने रहो, लंबी अवधि का यहाँ पर प्लान लेकर बैठो। शॉर्ट टर्म का नजरिया बिल्कुल भी मत रखिए, लंबी दूरी का नजरिया आप रखेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। यहाँ से अगर थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी और क्वांटिटी अगर आप चाहे तो उसमें ऐड भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।